मेरा नाम शंकर है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई शहर में अपने मालिक के घर नौकरी करता था। आज मैं आपको बताऊँगा कि बांग्लादेश की औरतें घर में घोड़े क्यों पालती हैं और रात को घोड़ों से क्या काम करवाती हैं। इसकी वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने क्वार्टर में आंखें बंद करके सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक ही मुझे मालकिन के घोड़े ब्रावो की आवाज़ आई। मैं चौंक गया क्योंकि कुछ देर पहले तो मैं उसके अस्तबल से वापस लौटा था और वह अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर मैं उसे देखने के लिए कि कहीं उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि अस्तबल में नई मालकिन घोड़े के पास खड़ी थी और वह घोड़े की कमर पर हाथ फेरते हुए उसे खामोश कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इस वक्त यहाँ क्यों आई थी। फिर जब घोड़ा कुछ खामोश हुआ तो मालकिन ने उसकी ज़ुबान अपने पेट पर लगवाई और पेट चटवाने के बाद उसके पेट पर हाथ फेरती हुई उसकी टांगों के पास बैठ गई। मालकिन की इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं वहीं से वापस पलट गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नई नवेली बांग्लादेशी मालकिन ऐसी हरकत भी कर सकती है। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में मालकिन की वो हरकत घूम रही थी। जितना कुछ मेरी समझ में आया था वह मेरी बर्दाश्त से बाहर था। क्या मेरी मालकिन आधी रात को घोड़ों के साथ? यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं जल्दी से तैयार होकर किचन में गया तो मेरी मालकिन नाश्ते की टेबल पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मेरी जान निकल गई थी क्योंकि नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी थी। पता नहीं मेरी मालकिन को इतनी सुबह उठने की आदत कैसे थी या फिर रात भर वह सोती ही नहीं थी। जब से वह शादी करके इस घर में आई थी मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कि कहीं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए क्योंकि वह मालिक को दिलो जान से प्यारी थी। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर था और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी कि कोई औरत मेरे मालिक को ऐसे धोखा दे। अगर कोई और औरत होती तो मैं मालिक को रात वाली बात पहले ही बता देता, लेकिन वह मालिक की पत्नी थी और मेरा मालिक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं फ़िलहाल शांत था। मेरे मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहते थे और पिछले एक हफ्ते से तो वह किसी दूसरे शहर ही गए हुए थे। घर में मेरी नई मालकिन और मेरे मालिक की माँ यानी बड़ी मालकिन मौजूद थी। बड़ी मालकिन को सुबह आराम से उठने की आदत थी, इसलिए मैं भी बंगले में आराम से आया करता था। लेकिन जब से नई मालकिन आई थी मुझे सुबह जल्दी उठकर कामों में लगना पड़ता था। मेरी नई मालकिन की आदतें बहुत ही अजीब सी थीं। मैं जब भी बड़ी मालकिन से उनकी आदतों के बारे में बात करता तो बड़ी मालकिन कहती कि वो बांग्लादेशी औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, इसलिए उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं। मालिक के आदेश पर मैं बांग्लादेशी खाना पकाना भी सीख रहा था और बांग्लादेशी भाषा भी, क्योंकि मेरे मालिक चाहते थे कि मालकिन को अपने वतन की याद ना आए और वह हमारे माहौल में ही रह जाए। इसलिए हमारे घर को बांग्लादेशी के माहौल की तरह कर दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश के तौर तरीके बहुत ही अलग होते हैं। मेरे लिए उन्हें समझना और उन पर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं तो बिहार से था। मेरा मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका बहुत बड़ा कारोबार था। मेरा मालिक ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मालकिन थी और मुझे उन्हीं की सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली बड़ी मालकिन के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए मैं बहुत सुकून से अपनी नौकरी कर रहा था। मालिक को बांग्लादेश में रहते रहते बांग्लादेशी बोलने की आदत हो चुकी थी और उसी वजह से मुझे भी वहाँ की कुछ कुछ भाषा समझ में आने लगी थी। जब कुछ महीने पहले मालिक बांग्लादेश से वापस लौटा तो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ खूबसूरत पत्नी भी मौजूद थी। मालिक ने बांग्लादेश में उनसे लव मैरिज की और अब उन्हें मुंबई ले आए हैं।
ये खबर ना सिर्फ मेरे लिए चौंका देने वाली थी, बल्कि बड़ी मालकिन भी हैरान रह गई थी, क्योंकि उनके इकलौते बेटे ने उन्हें बताए बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। वह दुल्हन को घर ले आए। शुरू में तो बड़ी मालकिन ने उस दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि बांग्लादेश की औरतें मुंबई की औरतों से बहुत अलग होती हैं और उन औरतों को पत्नी बनाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत देखी तो फिर धीरे धीरे उसको कबूल कर लिया। लेकिन बड़ी मालकिन ने सही अंदाज़ा लगाया था। नई मालकिन के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदला था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वह फिटकरी का ढेर मंगवाती हैं तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं वह सारा वक्त अपने कमरे में क्या कुछ करती थी। फिर एक दिन जब मालिक काम से घर लौटे तो वह खाने की टेबल पर बैठी मालिक से जिद करने लगी कि उन्हें एक घोड़ा चाहिए। मेरे मालिक ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि उन्हें जानवर से एलर्जी है, इसलिए वह घर में घोड़ा नहीं ला सकते। अगर मालकिन को इतना ही शौक है तो वह कभी कभी अपने दोस्तों के घोड़ों से दिल बहला सकती हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन रोने लगी और रोते रोते टूटे फूटे शब्दों में कहने लगी कि आपको क्या पता, हम बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के बिना गुजारा नहीं कर सकती हैं। वैसे भी आप तो हफ्ता भर घर से बाहर रहते हैं, आपको घोड़े से क्या एलर्जी होगी। मैं उसकी देखभाल खुद करूंगी और ख्याल भी खुद रखूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी मालकिन को तो अच्छी खासी हिंदी भी आती है। पहले तो मालिक ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो ना चाहते हुए भी मालिक ने उन्हें काले रंग का घोड़ा खरीद कर दिया और कह दिया कि इस घोड़े को घर के पिछले हिस्से में बांध कर रखे। इस बात पर छोटी मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे भी यही लगा कि शायद मालकिन अपनी तन्हाई दूर करने के लिए घोड़े को रखना चाहती हैं, या फिर बांग्लादेश की औरतें घोड़े की आदी होंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के साथ क्या करती हैं। मालकिन को घर आए 15 दिन ही हुए थे कि मालिक को दोबारा बांग्लादेश जाना पड़ा। मालिक के जाने के बाद मैंने गौर किया कि मालकिन की आदतें बहुत अलग थीं, क्योंकि वो नाश्ते में हर वो चीज़ खाती जिससे उन्हें ताकत हासिल हो और अपनी खूबसूरती का भी भरपूर ख्याल रखती। जबकि मालिक तो घर पर मौजूद नहीं थे। अब तक उन्हें अपने घोड़े के साथ बहुत लगाव हो चुका था और वह हमेशा ही घोड़े के साथ रहती थी। मालिक को गए 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन घोड़े की आवाज़ पर मैं कमरे से निकला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मालकिन आधी रात को घोड़े के साथ मोहब्बत और लगाव का इजहार करते हुए घोड़े की टांगों के पास बैठी थी। मेरी जान निकल गई और उसके आगे का मंजर देखे बिना मैं वापस लौट आया। मैंने सोचा कि मैं मालिक को इस बारे में बताऊं, क्योंकि ये सब देखकर चुप रहना मेरी वफादारी के ऊपर धब्बा था। अगली रात घोड़े की हल्की सी आवाज़ आते ही मैं अपने क्वार्टर से निकला और चुपके चुपके से अस्तबल के पास पहुंच गया। आज भी मेरी मालकिन घोड़े के पास ही खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा भी मालकिन की बात समझ रहा हो। और फिर मालकिन धीरे से चलते हुए उसके कदमों के पास बैठ गई। ये सब देखकर मेरी सांस सीने में अटकने लगी। आगे के मंजर ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। आज की रात मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा था। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन ने ऐसी हरकत क्यों की। क्या इसलिए उन्होंने मालिक से घोड़े की जिद की थी? बड़ी मालकिन ने ठीक ही कहा था कि बांग्लादेश की औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह मुंबई की औरतों जैसी नहीं होती। और आज बड़ी मालकिन की बात का मतलब मुझे सही से समझ आया था। मेरी मालकिन ने जो कुछ किया था वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था। इसलिए मैं खामोशी से पूरा मंजर देखने के बाद वापस अपने क्वार्टर में आ गया और सोच रहा था कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। मालिक को वापस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था और ये 1 हफ्ता मैं अपनी नई मालकिन की हरकतों को देखना चाहता था। अगली रात मेरी मालकिन जब आधी रात तक घोड़े के साथ वक्त गुजारकर अपने कमरे में वापस लौटी
तो उस वक्त मैं अपने क्वार्टर में वापस जाने की बजाय दबे पांव मालकिन के कमरे तक पहुंच गया और खिड़की से अंदर का मंजर देखा तो मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मालकिन ने तो कमरे में जाकर उससे भी अनोखी हरकत की थी। मेरी नई मालकिन कुछ ऐसा कर रही थी जो सही नहीं था। ये सब देखकर अब मेरे लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैंने उस घर का नमक खाया था। इसलिए मैं सुबह होते ही सीधा बड़ी मालकिन की सेवा में हाजिर हो गया और उन्हें नई मालकिन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर मैं उसके खिलाफ अपने बेटे से कुछ भी कहूँगी तो वह कभी भी भरोसा नहीं करेगा, और वैसे भी इतने दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वह कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। उसने तुम्हारे मालिक की दौलत को देखकर उससे शादी की है और वह आज नहीं तो कल तुम्हारे मालिक को छोड़ जाएगी। बड़ी मालकिन की बातों ने मुझे और परेशान कर दिया था। वो नई मालकिन को रोकने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका मानना था कि इस तरह वह अपने बेटे से दूर हो जाएंगी, और उनकी बात एक हद तक ठीक भी थी। लेकिन मेरा खामोश रहना ठीक नहीं था। इसलिए मैं हर गुजरते दिन के साथ मालिक की वापसी का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि घोड़े की आवाज़ मेरे कानों में आती और मैं जान जाता कि मालकिन क्या कर रही है। पता नहीं मेरी मालकिन कैसी औरत थी, या शायद बांग्लादेश की औरतें ऐसा ही करती हैं। पूरा एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मालिक वापस आए तो आते ही मालिक ने मालकिन को गले से लगाया और अपने प्यार का इजहार करने लगे। मैं जो पीछे खड़ा था ये सोचने लगा कि पता नहीं मुझे मालिक से ये बात करनी चाहिए या नहीं। अगर मालिक मेरी बात का यकीन ना करते तो मेरी 8 साल पुरानी नौकरी को खतरा हो सकता था, और अगर उनकी पत्नी अपने किए का इकरार नहीं करती तो मेरा क्या होता। जब मेरा मालिक आराम करने के बाद कमरे से बाहर निकला और मुझे अपने पास बुलाकर घर के बारे में बात करने लगा, जैसे कि वह हमेशा करता था, तब मुझे ये मौका सही लगा कि मैं मालिक को मालकिन की हकीकत बता दूं। मालिक मुझ पर भरोसा करते या ना करते, पर मेरा नमक हलाल हो जाता। यही सब सोचकर मैंने मालिक को बता दिया कि रात के अंधेरे में मालकिन किस हालत में घोड़े के पास आया करती थी। मेरी बात सुनकर मालिक बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? मेरी पत्नी को घोड़ों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई ऐसी हरकत करे, और भला ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा। मैंने मालिक के आगे सिर झुकाया और कहा कि मेरा काम आपसे वफादारी था। बाकी मालकिन क्या करती हैं और क्यों करती हैं, ना ही ये जानना मेरा काम है और ना ही मुझे इस बात से कोई लगाव। लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरा मुंह बंद रखना आपको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि जो कुछ मालकिन कर रही हैं उससे आपको नुकसान हो सकता है। मेरी बात सुनकर मालिक शांत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मैं आज की रात दूसरे शहर जा रहा हूँ और एक बार फिर तुम्हें अकेले रहना होगा। मैं अपने मालिक को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उनकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वह सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मालिक की बात सुनकर मालकिन थोड़ी देर चुप रही और फिर कहने लगी कि जल्दी वापस आ जाइएगा। मालिक चुपचाप रात का अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए और पीछे से घूमकर मेरे क्वार्टर में पहुंच गए। जब मैं रात को अपने कमरे में पहुंचा तो मालिक को देखकर हैरान रह गया। फिर रात को जैसे ही घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आई तो मालिक कमरे से निकल गए और उन्होंने खुद अपनी आंखों से मालकिन को घोड़े की टांगों के पास बैठे देख लिया। मालिक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। मालिक फौरन मालकिन के पास पहुंच गए। उनको देखकर मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब मालिक ने गुस्से में मालकिन से सवाल जवाब शुरू कर दिए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मालिक का गुस्सा हद से बढ़ा तो मालकिन रोने लगी, और फिर मालकिन ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं और मालिक दोनों हैरान रह गए। मालकिन ने रोते हुए बताया कि जब वह शादी करके मालिक के साथ इस घर में आई तो सब कुछ उनके लिए नया था।
उन्हें यहाँ के रीति रिवाज की कुछ खबर नहीं थी और ना ही इस देश की आदत थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और ऐसे में मालिक भी उन्हें छोड़कर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाने वाले थे कि तभी उन्हें मालिक की मम्मी यानी बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में उन्हें बुला लिया और बड़ी मालकिन ने नई मालकिन को बताया कि मालिक के कई लड़कियों के साथ पहले भी रिश्ते रहे हैं और अब भी मालिक जब भी दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ भी उनकी कई लड़कियों से दोस्ती रहती है। अगर वह मालिक को जल्द से जल्द बच्चे की खुशी दे देगी तो उनके बच्चे मालिक के पैरों की बेड़ियां बन जाएंगे और मालिक कभी भी किसी और की तरफ नहीं जाएंगे। ये सुनकर नई मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि वह घर वालों के खिलाफ जाकर मालिक से शादी करके हमारे देश आई थी और अगर ऐसे में मालिक उनके साथ कोई धोखा करते तो वह बेसहारा हो जाती। यही सोचकर जब वह परेशान हुई तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अगर किसी घोड़े के साथ प्यार मोहब्बत से रहोगी और उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे रखा करोगी तो जल्दी उनके घर बच्चे हो जाएंगे। नई मालकिन बड़ी मालकिन की बातों में आ गई और उन्हें लगा कि इस तरह करने से वह मालिक को काबू में कर लेंगी और मालिक कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी मालकिन के कहने में आकर ही मालिक के सामने ये झूठी बात कही थी कि बांग्लादेश की औरतें घोड़ों के बिना नहीं रह सकती। मालिक ने अपनी पति की खुशी की खातिर उन्हें घोड़ा खरीदकर दे दिया और खुद दूसरे शहर चले गए और नई मालकिन अपनी सास की बातों में आकर घोड़े के साथ न सिर्फ वक्त गुजारने लगी बल्कि उसकी दुम के बालों को काटकर अपने तकिए के नीचे भी रखने लगी, जो कि बिल्कुल बेमानी और बेमकसद था। मेरी बड़ी मालकिन ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा क्वार्टर अस्तबल के पास ही है और मैं मालिक के मामले में बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। मैं जब मालकिन को कोई ऐसी हरकत करते देखूँगा तो मालिक को ज़रूर खबर करूँगा और बड़ी मालकिन खुद भी मालिक की आगे नई मालकिन की शिकायत लगाकर उनको घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। बड़ी मालकिन ने नई मालकिन को सीधी तरह से इस घर से नहीं निकाला, इसलिए उन्होंने ये अजीब सा खेल खेला था और मैं भी उनका शिकार बन गया। अगर मालिक खुद से सच्चाई जानने की कोशिश ना करते तो वह भी शायद इसी तरह समझते जैसा कि मैं समझ बैठा था। सारा सच पूरी तरह खुलकर मालिक के सामने आ गया था और मैंने भी शर्मिंदगी से मालिक के आगे सर झुका लिया था। मैंने मालिक से माफ़ी मांगी तो उन्होंने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि उनका असल कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनकी माँ थी। बड़ी मालकिन ने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया था कि मैं बांग्लादेश की औरत को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी बल्कि किसी अच्छे ख़ानदान की लड़की से मालिक की शादी करवाना चाहती थी। बड़ी मालकिन को इस बात पर पक्का यकीन था कि बांग्लादेश की औरतें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन फिर कुछ ही सालों में नई मालकिन ने अपनी मोहब्बत और सेवा से बड़ी मालकिन का दिल जीत लिया था। हर औरत सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की ख्वाहिशमंद होती है और अगर उसे किसी रिश्ते से मोहब्बत मिले तो वह बदले में भी मोहब्बत ही देती है। और ये बात नई मालकिन ने सच साबित कर दी थी कि मोहब्बत का ताल्लुक़ किसी ज़ुबान या बहस से नहीं बल्कि दिल से होता है। कहने को मैं एक नौकर था लेकिन वह मुझसे भी बहुत इज्जत से पेश आती थी और उनका घोड़ा आज भी हमारे बंगले में मौजूद है और वह पहले से भी ज़्यादा उसे मोहब्बत करती है। क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश की औरतें या दूसरे देश की औरतें वफादार और सेवा करने वाली नहीं हो सकती? क्या मोहब्बत का रिश्ता बहस और ज़ुबान से है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।